तो कोई भी टेलीकॉम कंपनी को फ्री में यूज़ करने के लिए यानी कि उसका रिचार्ज फ्री में यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट टेक डेस्टिनेशन टेक असलम। सीखना ज़िंदगी है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर आप यूज़ करते हैं कोई भी टेलीकॉम कंपनी लाइक वोडाफोन, आइडिया यानी कि दोनों एक हो चुके हैं, एयरटेल या फिर जियो, तो कि आप इनका 2 महीने का प्लान फ्री यूज़ कर सकते हैं कितने भी वक्त के लिए। मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि आप अगर कोई भी कंपनी यूज़ करते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। इन सभी कंपनियों के आपने देखे होंगे प्लान रेट्स आजकल बहुत हाई हैं और हर कोई ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता है, बट तो किस तरीके से आप इसका जो प्लान है वो अफोर्ड कर सकते हैं ईज़िली, और वो भी बिल्कुल फ्री में या मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 100 रुपये आपके लिए लगेंगे, पर आपके लिए 4 महीने यहाँ पर फ्री हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप 2 सिम यूज़ करते होंगे अपने मोबाइल के अंदर, तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, या एक सिम भी आप अगर यूज़ करते हैं तो उसके लिए मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 सिमों के लिए। तो 2 सिमों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है कि आप एक सिम मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आप यूज़ करते हैं एयरटेल की, दूसरी सिम आप यूज़ करते हैं जियो की। तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए, मैं आपके लिए बताता हूँ कि अगर आप दोनों यूज़ करते हैं और मान लीजिए शुरू में आपके पास दोनों में प्लान होगा या फिर एक में होगा एक में नहीं होगा, तो आप मान लीजिए एज्यूम करते हैं कि हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि आपके पास दोनों में प्लान है और दोनों आपके 1-1 महीने यहाँ पर चलने वाली है। मंथ एंडिंग पर आप अपनी सिम दोनों सिमों में से एक सिम को पोर्टिंग कोड निकाल लीजिए, यानी कि जियो सिम का पोर्टिंग कोड निकाल लीजिए, क्योंकि जियो सबके पास आजकल कंपलसरी है और होती ही है। एक मोबाइल में दूसरी सिम है, 2 सिमों में से एक तो जियो होगी, ये तो कंफर्म है। तो आप जियो का पोर्टिंग कोड निकाल लीजिए प्लान ख़त्म होने से 2 दिन पहले। तो आप पोर्टिंग कोड निकाल लीजिए। पोर्टिंग कोड निकालने के बाद क्या होगा कि आप इसके पोर्ट की प्रोसेस डाल दीजिए किसी और सिम के लिए, लाइक चाहे वो एयरटेल हो या फिर आइडिया हो, आप दोनों में से किसी भी एक कंपनी के लिए पोर्टिंग कोड के निकालने के साथ आप इसमें पोर्टिंग की प्रोसेस यहाँ पर डाल दीजिए। बस देख लीजिए ऑफ़र किसके साथ चल रहा है, क्योंकि आजकल जो ऑफ़र चल रहा है वो पोर्ट कराने पर या तो फ्री आपको पोर्ट हो रही है 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए, या 50 रुपये में आपके लिए पोर्ट हो रही है 2 महीने के लिए। तो ऑप्शन ये है कि आपने पोर्टिंग कोड निकाला, अब आप पोर्ट करा लीजिए किसी भी एक कंपनी में। एग्जांपल के तौर पे आइडिया में पोर्ट करा लीजिए 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए 50 रुपये में यहाँ पर पोर्ट हो रही है। दूसरी सिम जिसमें आपका रिचार्ज होगा तो 45 रुपये का या 39 रुपये का आपका रिचार्ज होगा, आप उसको रिचार्ज कर लीजिए, 1 महीने तक चलाइए। 1 महीने तक चलाने के बाद आप सेम ये चलाएगा, इसका प्रोसेस इस तरीके से रहेगा। देखिए 2 महीने तक आपकी ये फ्री चलेगी 50 रुपये के अंदर, ठीक है ना। और फिर आपने 39 रुपये का रिचार्ज कराया तो ये आपके साथ में फ्री चल रही है। तो जब आपका ऑलमोस्ट पैक हो जाएगा पूरा, यानी कि आपके इस महीने मंथ एंडिंग होगी, तो आप इस वाली के सिम का पोर्टिंग कोड निकाल लीजिए। ईजी है। तो इस वाली सिम का पोर्टिंग कोड निकालने के बाद यानी कि आपके पास जियो और एयरटेल में से 2 थी, तो आपने एयरटेल वाली सिम का अब निकालना है। तो पोर्टिंग कोड निकालने के लिए आप इसका प्रोसेस डाल दीजिए जियो के लिए, क्योंकि जियो जाहिर सी बात है अगर आप जियो में पोर्ट कराते हैं तो आपके लिए मैक्स टू मैक्स फ्री हो जाती है। पर अगर आप 2 महीने का रिचार्ज अगर लेंगे तो वो और चल रहा है हमारे यहाँ 50 रुपये में 2 महीने के लिए फ्री हो जाती है। तो जैसे ही आपका 1 महीना इसका बचा, अब 2 महीने के लिए ये तैयार हो गए, तो आप ये साथ चलाइए। आपके पास भरपूर डाटा होगा, भरपूर कॉलिंग होगी, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो आखिरी मंथ आएगा, ठीक है ना, ये आइडिया में हो चुकी थी, तो आप इसको चलाइए। और रिचार्ज ख़त्म होने के बाद जैसे कि 56 दिन के अंदर प्लान वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, तो और इसमें आउट गोइंग और इनकमिंग बंद होने के लिए 7 दिन लगते हैं, ठीक है। तो आप इसको 6 दिन के बाद रिचार्ज कराइए जो आपने जियो से आइडिया में पोर्ट कराई थी, ठीक है ना। तब तक आपकी ये वाली जियो की सिम चली रही है और आप रिचार्ज कराइए 39 रुपये का। 39 रुपये का रिचार्ज कराने के बाद आप इसको चलाइए 1 महीना और, यानी कि 28 दिन और चलेंगे, तो इसके हिसाब से आपके यहाँ पर 90 दिन हो गए। तब तक आपकी ये वाली सिम चली रही है। आपके ये 2 महीने का प्लान इसका पूरा होगा और इसका यहाँ पर 3 महीने इसके कंप्लीट हो चुकेंगे, यानी कि 90 दिन पूरे हो जाएंगे। तो 90 दिन बाद आप इस वाली सिम का पोर्टिंग कोड निकाल लीजिए आइडिया का। अगर आपके पास बैलेंस ख़त्म भी हो चुका है तो आप 5 रुपये का एक्स्ट्रा जो उधार वाला बैलेंस है उससे भी निकाल सकते हैं पोर्टिंग कोड। निकालने के बाद आप इसकी प्रोसेस डाल दीजिए आप किसी भी कंपनी में। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आइडिया तो फिर आपको इसको जियो में डाल दीजिए, क्योंकि एक जियो होना आपके पास लाजमी है, क्योंकि जियो का एक रिचार्ज बहुत महंगा पड़ता है, तो आपको फिर पूरा मंथ यूज़ करना पड़ेगा और फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
तो आप इसको जियो में पोर्टिंग कोड डाल के, पोर्टिंग कोड निकाल करके, यानी कि यूपीसी कोड निकाल करके आप जियो के लिए प्रोसेस इसमें डाल दीजिए। अब जियो की प्रोसेस इसमें डालने के बाद यहाँ पर दूसरी सिम का यहाँ पर मंथ एंड होने वाला है, तो आप इसमें 1 महीने का रिचार्ज और कर लीजिए। इसमें आपको 8 दिन रुकना है। 8 दिन रुकने के बाद आपको फिर 1 महीने का रिचार्ज ऑन करना है, ये वाली जियो में जो सबसे पहले एयरटेल को जियो में पोर्ट कराया था उसमें से। तो अब क्या रहेगा कि इस वाली जियो का यहाँ पर 90 दिन होंगे, 1 महीने में 2 महीने में इसकी अब तक यहाँ पर सर्विस चलेगी। तो दोनों 1 महीने तक दोनों साथ चलेंगे। साथ चलने के बाद क्या रहेगा कि इसमें इसका मंथ एंडिंग आएगा, तो आप इसका पोर्टिंग कोड निकाल लेना जियो का, और यहाँ पर ये आइडिया की है, इसको पोर्ट करवा के आपने जियो कराई थी, तो अब ये आपके यहाँ पर चली रही कंटिन्यूसली। तो आपके मैक्स टू मैक्स 50 रुपये लगते हैं हर बार पोर्टिंग कोड के, और आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर आप ये 2 महीने का प्लान नेचुरली लेने जाएंगे और दुकान पर अगर इसका रिचार्ज मांगेंगे, तो वो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि 300 या 400 रुपये के समथिंग यहाँ पर रिचार्ज होता है जियो में, और महंगा रिचार्ज होता है यहाँ पर दोनों कंपनियों में, यानी कि एयरटेल और आइडिया के अंदर। तो आपको पोर्ट कराना है। पोर्टिंग प्रोसेस, जो पोर्टिंग स्कैम समझ लीजिए, आप इसको करा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पोर्टिंग पर ज़्यादा ऑफ़र चलते हैं। ऑफ़र चलने के साथ साथ क्या रहेगा कि आप इजीली पोर्ट करा सकते हैं किसी भी नियर स्टॉप पर जाकर, और इजीली यहाँ पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी सिम को किसी और कंपनी में, और आपके लिए 2 महीने का यहाँ पर प्लान मिलता रहता है। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है और मैं यूज़ कर रहा हूँ ईज़िली, और पोर्ट बहुत आसानी से हो जाती है। बस आपको मेंटेन करना पड़ेगी आपकी टाइमिंग के लिए, और एक भी दिन होगा तो आपके एक्स्ट्रा पैसे लग सकते हैं, क्योंकि जियो का अगर एक भी दिन लेट होता है तो आप पोर्टिंग कोड निकालने में लेट हो जाते हैं, तो फिर आपका सीधा 125 या 150 रुपये का रिचार्ज आपका लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप एक गणित सेट कर लीजिए कि आपके 90 दिन कितने दिन में हो रहा है, उस हिसाब से रिचार्ज कीजिए, और दोनों सिमों के यहाँ पर प्रोसेस को 1 बाय 1 चला सकते हैं। तो आपके हर बार के रिचार्ज के सिर्फ पोर्टिंग कोड के आपके 50 रुपये लगेंगे, यानी पोर्ट कराने के आपके 50 रुपये लगेंगे, और सम टाइम इट विल बी इन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सिंपल है, आपको इजीली यही प्रोसेस को फॉलो करना है। तो ये तो हुई डबल सिम वालों की बात, यानी कि जिनके पास एक मोबाइल के अंदर 2 सिम है, वो ये लोग ये वाला प्रोसेस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जिनके पास एक ही सिम है मोबाइल के अंदर, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक ही सिम रखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है? तो उनके लिए सिर्फ सिंपल है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा। जैसे कि अगर उन्होंने पोर्ट कराई है 50 रुपये देकर, 2 महीने चलेगी, 1 महीने का तो उनको रिचार्ज कराना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो जियो होगी, क्योंकि ज़्यादातर सस्ती वही पड़ती है, और उसमें बैलेंस ख़त्म होने के बाद इनकमिंग भी फ्री रहती है। तो जियो होने के बाद आपको क्या कराना होगा कि आपको थोड़ा वेट कराना है, क्योंकि उसमें कॉल लग जाती है, जियो टू जियो बात हो जाती है। अभी हो जाती थी, शायद अभी बंद हो गई है। तो आपको थोड़ा वेट कराना है 8 दिन का, और 8 दिन के वेट के बाद फिर आपको एक रिचार्ज कराना है उसके अंदर 149 का। 149 के रिचार्ज में आपको 28 दिन के लिए 1.5 GB डाटा पर डे मिलेगा, और अनलिमिटेड वीडियो कॉल, वॉइस कॉल और SMS यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बट आपने 8 दिन का गैप से रिचार्ज कराया, तो फिर आपके लिए आखिरी दिन में पोर्टिंग कोड निकालना होगा। पोर्टिंग कोड निकालने के बाद आपके लिए यूपीसी कोड को आपको दुकान पर दिखाना होगा, और आपको पोर्ट कराना है किसी और कंपनी में, लाइक वो एयरटेल होगी या फिर आइडिया होगी, उसमें पोर्ट कराने के बाद इसके लिए कैसा आसान पड़ जाएगा मैं बताता हूँ। कि आपने मान लीजिए कि पोर्ट कराने के बाद आपने एयरटेल में पोर्ट करा दीजिए फॉर एग्जांपल। एयरटेल में पोर्ट कराने के बाद आपके 2 महीने आपको यहाँ पर 50 में यहाँ पर फ्री मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर 50 रुपये मैक्स टू मैक्स खर्च होंगे, और एक रिचार्ज का तो 150 रुपये वो 1 महीने पहले जो खर्च होंगे, ठीक है, वो हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम 150 रुपये खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ 50 रुपये खर्च हो रहा है। आपने पोर्ट कराई, 2 महीने आपके लिए फिर मिल गए, वरना आपके 300 रुपये यहाँ पर खर्च हो गए 2 रिचार्ज के लिए 1 महीने के। तो आपने रिचार्ज पोर्ट कराया, ठीक है ना। अब इसको आप 2 महीने यूज़ कीजिए एयरटेल के लिए, ठीक है। एयरटेल 2 महीने यूज़ कर लेंगे, तो फिर उसके बाद जैसे आखिरी वो आएगा मंथ एंडिंग, तो आप इसमें एक 6 दिन का गैप देने के बाद एक रिचार्ज करा लीजिए 40 रुपीज़ का, तो फिर आपके लिए 1 महीने का और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। या फिर आप बड़ा रिचार्ज करा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लगता है। तो कैसी लगी आपके लिए वीडियो, प्लीज़ हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह की और जानकारी, टिप्स ट्रिक्स लगते रहते हैं हम आपके लिए, और हर तरीके की वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड लाइक कीजिए वीडियो के लिए, और कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन, पीस आउट।